हेलो फ्रेंड्स, आप भी अब घर बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं किसी भी एज में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको 10 रुपये देने होंगे और मात्र 10 रुपये में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कुछ सिंपल स्टेप्स में। तो दोस्तों, इसी को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपना बर्थ सर्टिफिकेट या अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे बनाएं, वो भी मैक्सिमम 10 रुपये में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये ऐसे सर्च करने पे आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना और इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट .in का है। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लैपटॉप से नहीं कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट देखने नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके सर्च कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं तो आपको इस तरीके के बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लिंक हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस भी हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पेज में आपके स्टेट का नाम नहीं देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर अलग पेज भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे पेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप सेकंड या थर्ड पेज में भी देख सकते हैं कि आपके स्टेट से रिलेटेड कौन सा लिंक है। तो आपको अपने स्टेट का लिंक यहाँ पर देख लेना है और उसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये सारे जो पेजेस हैं उन पे आप सर्च कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट के लिए कौन सा वाला लिंक एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हमारे एरिया का। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सर्विस लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट सर्विस लिस्ट यहाँ पर हैं, बट चूँकि हम अभी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिटीज़न लॉगिन। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना होगा। उसके लिए हमारा यहाँ पर जो न्यू यूज़र है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले न्यू यूज़र है तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होगा। इस कंसेंट पे क्लिक करके हमको गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है अपना आधार नंबर दे के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो वो पर्सनल डिटेल्स के अनुसार ही आपका यहाँ पर लॉगिन हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलता है कि यूज़र नेम आपको डालना है। आपका मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं और यूज़र नेम से भी। तो यहाँ पर हम एंटर यूज़र नेम वाले में अपना नाम डाल देंगे। पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी पासवर्ड लगा सकते हैं। और ये जो कैप्चा दिया है वो देने के बाद में यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। अब इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्रूव जो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो भी एप्लीकेशन के लिए हमें रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो न्यू सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे हमको बहुत सारी यहाँ पर दिख जाती हैं सर्विसेज। पर अभी हमें यहाँ पर मोर सर्विसेज वाला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायत राज डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करके बर्थ सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट का बर्थ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट पे यहाँ से अप्लाई कर लेना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए यहाँ पर हमारा पूरी डिटेल्स दी हुई है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप होनी चाहिए या और चीज़ें भी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना कितना रहेगा, मान लो 21 डेज़ का कोई बच्चा है तो उसमें कोई फ़ी नहीं लगेगी, यहाँ पे नील रहेगा आपका गवर्नमेंट द्वारा जो फ़ीस ली जाती है। इधर अगर 21 डेज़ से आपका विदिन 30 डेज़ में है तो यहाँ पर आपके 2 रुपये चार्ज होंगे। वही अगर आपका 30 डेज़ से 1 ईयर्स का बच्चा है तो यहाँ पर आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। और 1 ईयर से आपका ऊपर का है तो यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 10 रुपीज़ रहेगी। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पढ़ के आपको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन हमें कर लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी अपनी या अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर मेल और फीमेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो वो डाल देना है, और लास्ट नेम है तो वो भी डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पर EID नंबर पूछता है, अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर आपको पूछेगा, तो आधार नंबर आपको मस्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपने प्लेस ऑफ बर्थ की भी जानकारी देनी पड़ेगी कि आपका कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। उसके बाद यहाँ पर फर्दर आपको फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके फादर का आपको देना है आधार नंबर, ईमेल आईडी आपको देनी है, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आपको देना है। वहीं उसके बाद यहाँ पर मदर की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फर्स्ट नेम देना है मदर का, मिडिल नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम डालने के बाद आधार नंबर और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मदर का डाल देना है। वहीं आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पर रहेगा कि एड्रेस आपको देना पड़ेगा, आपका लोकेलिटी वगैरह, स्टेट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। यहाँ पर एड्रेस, तो आपका बर्थ के जो चाइल्ड है उनका पेरेंट्स का ही एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पर आप सेम एड्रेस भर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाता है पेरेंट्स का, तो अगर पेरेंट्स का भी सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस आप भर सकते हैं, अगर पेरेंट्स का अलग एड्रेस है तो उसी तरीके से आप यहाँ पर एड्रेस भर दीजिए, पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पर आपको दी जाती है इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन पे आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर नेम दे देना है और यहाँ पर उनका एड्रेस दे देना है, यहाँ पर पिन आपको डाल देना है। अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से जैसे हम सेव कर लेते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे, और 10 रुपये की जो आपकी फ़ीस है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, उस रिसिप्ट के द्वारा आप जान सकते हैं आपका करंट जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस है। अब जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है इस दिखाए हुए ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर से अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।